इसके लिए इन्होंने घर बना दिया है यहाँ कंप्यूटर टेबल के नीचे। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा। अपने लिए भी कभी इतनी सफाई से घर बनाया, इतनी अच्छी तरीके से? इसके लिए बड़ा बना दिया है। बढ़िया है बेटा जी, बहुत बढ़िया है। ये आपको कल सुबह नहीं मिलने वाली है, देख लेना पक्का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज देखो बन रही है ब्रेकफास्ट में सेवइयाँ दूध वाली। बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, सिंपल सा, क्योंकि आज होने एक दो काम, उनकी छुट्टी है और ज़रूरी वाले काम है, तो इसलिए बस जल्दी वाला सब काम हो रहा है। अनुपमा जैन नाश्ता बन गया? मैं अनुपमा जैन हूँ? यस। मम्मा नहीं हूँ। नो नो। ये देखो इसको कितनी भूख लगी हुई है, अपने आप लगी हुई है डालने में। ये नाम लेके बोल रही है, देखो जरा मेरा नाम लोगे आप मेरा? हाँ। आप मेरा नाम लोगे? नाम लोगे? तो ये देखो आज क्या हो रहा है। ये हो रहा है आज हमारा वाईफाई कनेक्शन, क्योंकि मैंने इनको बहुत दिन से बोला हुआ था कि मैंने कहा वाईफाई कनेक्शन लगा लो, मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो वगैरह अपलोड करने में। तो इस वजह से आज फाइनली ये काम हो रहा है। तो ये लोग लगे हैं कनेक्शन कहाँ से करना है, क्या करना है देखने में। आजकल देखो सब कुछ एडवांस सा हो गया है। ये देखो ये सीढ़ियाँ, पहले तो लकड़ी की सीढ़ियाँ ले लेकर आते थे या फिर किसी से मांगते थे पहले हमारे टाइम में तो, और अब तो ये देखो बिल्कुल रेडीमेड है। इसको कितना ही इसको बड़ा कर लो और कितना ही छोटा, बहुत कुछ एडवांस हो गई है ज़िंदगी आजकल ना। नंद आप नहीं खा रहे आज? मैगी खा ली? रोस्टेड नहीं थी ये? वही ना, मुझे जब भी लग रहा है ये आज वाइट वाइट कैसे बन गई हैं, रोस्टेड नहीं थी ये। फ्री फायर गेम। बस इसीलिए नहीं लग रहा है ये वाईफाई। ये इसी बेटा ये इसलिए नहीं लगाया जा रहा वाईफाई कि आप लोग फ्री फायर डाउनलोड वगैरह करोगे, और नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ये आपकी क्लास के लिए, ताकि आपका नेटवर्क नहीं आता ना, इस वजह से लगवाया भाई, ठीक है ना। तीन फोन में आते हैं ना? क्या चीज़? तीनों फोन में आएगा ना? सभी तीनों फ़ोन में से ये नेटवर्क है बेटा। ये सभी पूरे आसपास एरिया में चलेगा। इसका एक पासवर्ड होता है और इसको मतलब डाल लेंगे तो अगर कोई और भी कनेक्ट कर सकता है, इसको पता है। किसी को मिल गया तो अगर हमारा पासवर्ड अगर किसी को अगर शेयर हो जाता है ना, तो कोई और भी इस नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। तो अगर हमने ये सामने टाल कर दिया, इसका नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं? इसका नेटवर्क ऐसे यूज़ नहीं होता ना, पासवर्ड होता है इसका। हमें मिल गया तो हम इसका कर सकते हैं? हाँ मिल जाएगा तो यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन बेटा ये गलत बात होती है किसी का ना, मतलब इस तरह से पासवर्ड वगैरह नहीं चुराना चाहिए और ना ही इस तरह का कोई काम करना चाहिए, गलत बात होती है। अब हम लगा रहे हैं ना, हमारा कोई इस तरह से अगर नेटवर्क को कोई चुराएगा तो हमें कितना बेकार लगेगा ना, क्योंकि हम इसमें चोर को सोचना चाहिए। कौन से चोर को सोचना चाहिए? चोरी करके भाग जाता है। हाँ ऐसा चोर को सोचना चाहिए, राइट। जिसने हमारे घर में चोरी की है ना, उसको सोचना चाहिए था कि ये पैसे जो हैं मेहनत से आए हैं। और आगे इनू रानी ये खाकर नहाना है, समझ आई? जल्दी से नहा लो ना। ये होल करवाया हुआ है पहले से ही ना अंडरग्राउंड का, इसी में से हमने ये तार निकलवा ली ताकि ये अंदर रहे वाईफाई की, और दिखेगी भी नहीं फिर ये अच्छे से, बाहर से अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसको हमने अंडरग्राउंड ही करा लिया है। तो बाहर चल रहा है वाईफाई इंस्टॉलेशन का काम। ये क्या खा रही है शीता रानी? हेलो बोल दो सबको। तो बाहर का काम तो हो गया था फिनिश, इन्होंने छत वाला भी काम कर दिया, ऊपर से वायर नीचे डाल दी थी और खंबे पे जो काम होना था वो भी कर दिया था। तो अब फाइनली यहाँ का ये अंदर वाला काम होना है। ये देखो पता नहीं किस तरह की डिवाइस है, कैसी मशीन है, बड़ी देखने में बहुत ही छोटी सी है ये, और इतने इसमें छोटे छोटे पार्ट हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम बारीक काम इसमें हो रहा है। पता नहीं यार क्या क्या हो गया है, क्या क्या चल गया है दुनिया में ना, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई सब चीज़ें ना। पता नहीं, ये देखो कितनी पतली पतली सी तारें हैं, इसमें ये लगाने में लगे हुए हैं। पता नहीं ये लोग करते भी कैसे हैं। देख देख के बड़ा अचंभा हो रहा था इसको, मैं बैठी हुई थी तो जिस तरीके से कर रहे थे बैठ के, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ही एडवांस हो गई हैं। ये देखो कितनी कमाल की मशीन है, और ये तार देखो कितनी पतली सी, बिल्कुल जैसे बाल होता है ना उस तरह की एकदम तार थी ये, और ये इसको करने में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कभी कभी सब चीज़ें देखते हैं ना, सोच के
कि एक वो भी ज़माना था जब एक ब्लू कलर की चिट्ठियाँ हुआ करती थी और उनको हम कहीं भेजते थे ना, मतलब हाल चाल पूछने के लिए, तो वो भी ना कम से कम 3-4 दिन में या 5-7 दिन में जाके पहुंचती थी। और उसमें हम हाल चाल जो भी होता था पूरे साल 2 साल का या जो भी होता था तब पूछते थे कि क्या कोई कैसा है कैसा नहीं है। और आज तक तो मुझे बल्कि वर्ड्स भी याद हैं कि मम्मी कैसे चिट्ठियाँ लिखा करती थी कि सभी निवेदन ये है कि हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और सभी में सेम वर्डिंग हुआ करती थी। शायद उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था, किसी से लिखवाते थे तो वही जो लिखता होगा वो सीखता होगा स्कूल में इसी तरह से लिखनी है लेटर, तो वो लिखता था। तो ये देखो एक डिवाइस और ये है। और आज का जो जीवन है इतना फास्ट हो गया है कि देखो ये नेटवर्क है, और यहाँ इस नेटवर्क के ज़रिए हम लोग हवा में कितनी चीज़ें कर लेते हैं, घर बैठे बातें कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देख लेते हैं। सब कुछ बहुत चेंज हो गया है सच में ना, बहुत ही कमाल की चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ भगवान ने बनाई है इंसान, और उसको दिया है दिमाग जिससे ये सब चीज़ें वो कर रहा है। और दिमाग से तो हर चीज़ से निकला जा सकता है, किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से। तो दिमाग तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर सबसे पहले हमें दिमाग ही लगाना होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो दिमाग का यूज़ करिए। हम हर प्रॉब्लम से, हर चीज़ से निकल सकते हैं अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए और दिमाग को सही तरीके से यूज़ किया जाए। ये डिवाइस यहाँ पे, और ये इन्होंने इस वाले रूम में लगा दिया, हमारे बेडरूम में। मुझे तो ये यहाँ पर लगवाना था, इधर यहाँ कहीं सेट करवाना था इसको, बट ये यहाँ नहीं हो पाया। पता नहीं यहाँ पे ना एक्चुअली इन्वर्टर का पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पर है ना, नीचे एक बोर्ड लगाया वहाँ पर है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर हमें इसमें कनेक्शन करवाना पड़ेगा इन्वर्टर का। तो लेकिन ये मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो ये तार है ना, ऐसे ऐसे जाके ना, ये ऐसे, ये इसमें सारा घर की जो थोड़ी बहुत वो तो ऑलरेडी ही पहले इस तरह का हो रहा था, टूटा टूटा थोड़ा सा, और ये तार की वजह से और इसमें इसकी शो थोड़ी बिगड़ गई है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बट देखते हैं, यहाँ कहीं कनेक्शन करा देंगे इंटरनेट, सॉरी इन्वर्टर का। और उसके बाद हम इस जो ये डिवाइस है जो इन्होंने यहाँ पर लगाई है ना, यहाँ इसको मैं वहीं लगवा दूँगी। वैसे वो बोल रहे हैं कि इसको बाहर लगवा दो तो ज़्यादा अच्छा है, सिग्नल अच्छे आएंगे। और भी देखते हैं, अभी तो यहीं पर लगा के चला गया है। बाकी स्पीड वगैरह अच्छी आ रही है इससे, ये देखो। तो फाइनली ये तो हो ही गया है, अब दूसरा काम होना बाकी है। देखते हैं वो काम करने वाला कब तक आता है। हो गया है, और अभी देखते हैं उसका आने का नज़ारा है। जो दूसरा काम करना होना है घर में, वो कब तक आता है। और आज पूरा दिन कि हमारी जो है बैंड बज गई है पूरे उन्होंने 12 तो हमारे उन लोगों ने बजा दिए हैं क्योंकि वो गए हैं 12 बजे। क्या कर रहे हो आप? वो गए हैं 12 बजे, और अभी बज रहा है 12:45। छुट्टी तो उन्होंने ली हुई है आज पूरे दिन की, इसी वजह से काम करवाने की वजह से अपना लीव लिया हुआ है अपना ऑफिस से। तो फिर भी शॉप है तो फिर वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा, आपको पता है। क्या कर रहे हो बेटा? ये पता नहीं क्या, कैसे नहा रहे हो? ये ऐसे नहाते हैं? आज ये स्विमिंग पूल बना रहा है अपना, लग रहा है। ऐसे नहीं नहाना है, बाथरूम में नहाओ अपना जाके। स्विमिंग पूल बना रहा है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ किसमें नहाने वाला है। इसमें नहाओगे बेटा? गर्मी लग रही है आपको? हवा वाला? अच्छा, हवा वाला तेरे स्विमिंग पूल लेकर आए? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अब चलिए गर्मियाँ, अब ये पानी में बैठ कर नहाने वाला टाइम नहीं है, समझे ना। ये छोटा है। बस आज ये नहा लो थोड़ा सा, बस ज़्यादा ये किसी पाइप लगा लो ना जल्दी से। चलो इसको नहा, इसने अपने लिए स्विमिंग पूल बनाया हुआ है ये और ये कभी कभी इस तरह से नहाता है गर्मियों में बैठ के, इसको मज़ा आता है। तो ये टाइम लगाएगा, 2 बजे इसको कर रहा है। तो बस लंच में नहा कर बना लूँगी, उसके बाद वो आ जाएगा तो फिर वहाँ बिज़ी हो जाएंगे। तो चलो फिर नहा लेते हैं, पहले बाहर देख के कैसी धूप है। तो इधर छाया आ गई है। चलो फिर नहा ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। चोरों ने देखो आज हमारा कितना खर्चा करा दिया है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इन सब चीज़ों पे। लेकिन ठीक है, कुछ सीखने को भी मिला कि हमें हमेशा अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। चोर शायद यही सिखा गए कि तुम लोग सेफ्टी नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारा नुकसान कर देंगे। तो यही है, हमेशा गलतियाँ होती हैं तभी हमें सीखने को मिलता है कोई चीज़।
गलतियाँ नहीं होंगी तो शायद सीखने को भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है ज़िंदगी में, और हमें सीखना भी चाहिए अपनी गलतियों से हमेशा। चलो, इसको आने वाला है, इसको भी इंस्टॉल करने के लिए ये लगा देगा वो आके। और एक दो काम और हैं, वो भी देखना आप ज़रा क्या है थोड़ी देर। तो लंच में बना रही हूँ मैं आज मैं भिंडी, और मैंने अपना वही सरसों का ऑयल डाल दिया है। और जब से मेरी शादी हुई है मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे वो सरसों के ऑयल में ही खाना खाते थे हमेशा, और बोलते थे कि ये सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये रिफाइंड फैंड सब बेकार होते हैं। और तब से बस हमें भी आदत डल गई है इसी तेल को खाने की। तो ये मेरी कढ़ाई कल पूरी जल गई थी, इसमें मैं कुछ सामान रख के और चली गई नीचे, और दुकान पर जाना पड़ा इस वजह से, तो उसमें कुछ जल गया, ये सारी ख़राब हो गई कल काफ़ी। देखो मैंने इसको घिसा भी, बट इसको अब 2-3 बार और करना पड़ेगा। इसमें निशान भी आ गए हैं बहुत सारे। तो अब ये मेरा तेल गर्म हो गया है, और आज मैं अपनी सास के साथ में भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग तो प्याज में बनाते हैं वैसे, बट आज मैं बिना प्याज के बनाऊंगी, क्योंकि वो भिंडी मुझे बहुत टेस्टी लगती थी जैसे वो बनाते थे ना, सिर्फ लहसुन में छोंकते थे। तो ये मैंने इसमें बस लहसुन डाल दिया है पहले, और ये भिंडी मैंने काट लिया, इसमें हरी मिर्च साथ में मैंने कट कर लिए बस। और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाल दूँगी, ऐसे ही बनाती थी वो। और बहुत ज़्यादा ना टेस्टी लगती थी, बहुत टेस्ट लगती थी, क्योंकि मैं तो जब आई घर में इनके तो मैं वही प्याज डाल के बनाती थी। तो उन्होंने एक दिन देख लिया और बोलने लगी भी तुमने प्याज क्यों डाली है मतलब भिंडी में। तो मैंने कहा मम्मी हम तो ऐसे बनाते हैं अपने घर पर। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो हटो मैं बना के दिखाती हूँ इसको, ऐसे नहीं बनाते हम लोग, ऐसे खाते हैं। तो उन्होंने तब मेरे सामने पहली बार भिंडी बनाई थी, बस उन्होंने इसी तरीके से उसमें को भिंडी को बनाया था। बस लहसुन में इसको छौंक लगाया और थोड़ा सा वो अदरक का पेस्ट था बस वो डाला था। मैंने तो इसमें थोड़ा सा लहसुन का और डाल दिया अभी। तो और वो उसका जो कलर था ना उसको ज़्यादा ना डार्क नहीं होने देती थी। तो अभी तो मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। ये मैंने लाल मिर्च डाल रही थोड़ी सी, और थोड़ी सी ये हल्दी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, और ऐसे ही डालती थी वो तीनों चीज़ें। बट मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, ये सब्ज़ी मसाला। ये मेरा अपना स्टाइल है, मुझे सब्ज़ी मसाला अच्छा लगता है हर सब्ज़ी में। तो बस थोड़ा टेस्ट के लिए मैं ये डाल रही हूँ इसमें। बाकी वो जो सारी चीज़ें पहले डाली वो उसी तरह से बनाती थी। और जो इसका कलर तो बिल्कुल वो लाइट ग्रीन रखती थी, मतलब पता नहीं इनकी कच्ची भी नहीं रहती थी। और ये 5 से 7 मिनट ही वो उस भिंडी को ना मतलब ऐसे चला के, और 5 से 7 मिनट में वो चला भी लेती थी, उसको ढक भी देती थी मतलब, और बस उनकी भिंडी रेडी हो जाती थी। और गरम गरम तो बहुत टेस्टी लगती थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता था जैसे रोटी रखी होती थी कभी रात की बची हुई या जैसे भी, तो मैं रोटी ले लेती थी। तो बोलती थी मम्मी जी मुझे इधर थोड़ी सी भिंडी ऐसे ही दे दो, तो वो मुझे दे देती थी, कुछ बोलती नहीं थी कि तुझे अच्छी लगती थी कोई बात नहीं खा ले ये ले। तो मैं गरम गरम उसको ना रोटी भी रख के खाती थी, मुझे बहुत टेस्ट लगती थी। मुझे ना वो टेस्ट अभी तक याद है। तो बस तब से मैं ना अपने लिए अलग से अगर बनाती हूँ तो इस तरह की भिंडी बना लेती हूँ। लेकिन बच्चों को तो मेरे फिर प्याज वाली भिंडी पसंद है, और इनको भी, ये तो बिना प्याज के कुछ भी नहीं खाते कोई भी सब्ज़ी। तो लेकिन आज मैं इनको बताऊँगी नहीं कि मैंने इसमें प्याज नहीं डाली, लेकिन पता तो चल जाता है प्याज नहीं होती है। तो वैसे ये तो छुपाने वाली बात मुझको लग रहा है नहीं लेकिन वो खा लेंगे। बट मैं अपने लिए जब कभी अकेले बनाने लिए होती है, जैसे ये नहीं होते ऑफिस में के काम से लेट आते हैं जैसे, तो लंच बाहर ही कर लेते हैं, तब मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो अपने हिसाब से बना लेती हूँ, और बच्चों को भी खिला देती हूँ। बच्चे तो मेरे खा ही लेते हैं तो बस मुझे वो टेस्ट याद है, तो मुझे ये भिंडी देख के आज याद आ गया। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ ये चीज़, और ये इस तरह की भिंडी कैसे बनाते हैं, बना के देखना। वैसे अच्छी लगती है इस तरह की, बाकी तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ट्राई करके देखना आप लोग। बस अब मैं इसको ढक दूँगी, मैंने इसको मिक्स कर दिया है थोड़ी देर के लिए। तो बस देखो ये हो गई है, और ज़्यादा ये मतलब मिर्च तो ऐसे हो जाती है थोड़ी सी ब्राउन सी है, बट वो तो बिल्कुल ग्रीन बनाती थी सच में बट कोई नहीं, उनके जैसे ये तो होता ही है, हर किसी का स्टाइल जो है ना हम एकदम से कॉपी नहीं कर सकते। पता नहीं ये कुछ हाथ की बात भी होती है कि कुछ लोगों के हाथ में ही टेस्ट होता है, और फिर भी कोशिश मैं कर लेती हूँ। और मेरे ख्याल से तो ना हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग मम्मी के यहाँ से खाना बनाना सीख के आते हैं, या सास भी बोलती है कि मम्मी के यहाँ से क्या सीखा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया। और कि ये मतलब सुनने को ज़्यादातर मिलता है कि भी हम बहुत सी चीज़ें ना मम्मी से ही सीखते हैं, खाना बनाना ये सब बनाना। मम्मी बोलती है कि सीख लो, घर
ससुराल में जाके बनाना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से ना हम कुछ चीज़ें ना अपनी सास से भी सीखते हैं, खासकर मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ना मेरी सास तो ना जैसे इस तरह से नहीं सोचती थी कि मतलब मैं इसको बता रही हूँ तो उसमें उनको कुछ हो जाएगा या ये मेरे से अच्छा खाना बना लेगी। वो मुझे कोई भी चीज़ ना बता देती थी कि ये देखो अच्छी टेस्टी ऐसे बनती है, ऐसे बनाओ, और सिखाती थी मुझे। और मैं ना कढ़ी भी उनकी तरह बनाती हूँ, कढ़ी वो जैसे मैं बनाती हूँ ना कढ़ी, वो कढ़ी भी इस तरह से बनाया करती थी। तो मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें हमें सास से भी सीखने को मिलती है, वो सीखने वाला इंसान होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। समझो तो सासू माँ भी माँ जैसी हो जाती है। चलो मैं ये क्या फिलॉसफी झाड़ने लग गई। एक चीज़ और नहीं करती थी वो ना, भिंडी में जो नमक है ना, मतलब कढ़ाई को जैसे बंद हो जाती थी सब्ज़ी बनने के बाद, तो ज़रा सी वो गर्म रहती थी, उसमें नमक डालती थी। पता नहीं क्यों ऐसा करती थी, मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। तो इस तरह से लास्ट में नमक डालती थी, शायद इसीलिए कि ज़्यादा गल न जाए भिंडी। तो मैं अभी इसमें नमक डाल रही हूँ लास्ट में इसी तरह से। ये पता नहीं उनका स्टाइल था क्या था, मैंने कभी पूछा नहीं कि आप भिंडी में नमक बाद में क्यों डालते हो। चलिए फिर कोई बात नहीं, जो भी था टेस्टी बनती थी बस। चलो फिर बच्चों को खाना डाल देते हैं पहले तो। कुत्ता आने वाला था और ये आ गई बिल्ली, ये लेकर आई है। बेटा इसको छोड़ कर आ जाओ, मेरे को नहीं अच्छी लग रही है ये। मम्मी अच्छी लग रही है ना? नहीं बेटा, ये बहुत ज़्यादा गंदगी करती है, देखो कैसे हो रही है। गंदगी करती है, देखो कितनी क्यूट सी है। कोई क्यूट नहीं है, और इसको दूध और पिला लो फिर यहीं रह जाएगी। मम्मी प्लीज ना बेटा ये बहुत अच्छी नहीं लगेगी बाबू। मम्मी बड़ी हो जाने दो ना, फिर अच्छी लगेगी। जाओ कहाँ बड़ी हो जाने दो, बड़े हो जाने दो। ले दूध पी ले। कुत्ता पालना था ये ले आए तुम लोग। इसको मैं देखना छोड़ दूंगी बाहर, मैं छोड़ दूंगी बेटा, सच्ची में देख लेना। मम्मी दूध पी ले। दूध तो पीने दो, पर मैं उसको छोड़ दूंगी, देख लेना। नहीं बेटा ये नहीं ना, मैंने कुत्ते के लिए परमिशन दे दी ना। हाँ तो कुत्ता आ ही नहीं रहा है ना। वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। जब कुत्ता आ जाएगा तो इसे छोड़ेंगे, अभी तो रहने दे। देखो पेट भर गया। कहाँ जा रही है ये बिल्ली? अरे बेटा ये तो अंदर घुस गई है, ये गंदगी करेगी मुझे पता है पक्का। नहीं करेगी, अंदर जाके मैं इसको छोड़ दूंगी पक्का, देख रहे हो। मम्मी नहीं ना, मम्मी। इसके लिए इन्होंने घर बना दिया है यहाँ कंप्यूटर टेबल के नीचे। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा। अपने लिए भी कभी इतनी सफाई से घर बनाया, इतनी अच्छी तरीके से? इसके लिए बड़ा बना दिया है। बढ़िया है बेटा जी, बहुत बढ़िया है। ये आपको कल सुबह नहीं मिलने वाली है, देख लेना पक्का। नहीं बेटा मैं इसको फेंक दूंगी, भगा दूंगी। और क्या करना है इसका? हाँ ये देखो सोई हुई है। लाना था कुत्ता और ये लेकर आ गए हो बिल्ली को। हाँ अपने आप थोड़ी आई है, अपने आप कैसे आ जाएगी ये? ये देखो क्या म्याऊं करने में लगी हुई है। ये इसकी फ्लैश ऑन हो रखी है बेटा, ऑफ हो गई है। ये दिखा दे, मुंह तो दिखा दे अपना। क्या मुंह दिखा दो? ये सुबह इसका आज मुंह दिख रहा है, रात में सुबह इसका मुंह नहीं दिखेगा। म्याऊं म्याऊं कर ले जितना करना है। देखो मेरे पास सो रही है, देखो कैसे सो रही है। बेटा इसको क्यों ऐसे लगा रहे हो? गंदी गंदी सी भी हो रही होगी, पता है? नहीं हो रही मम्मी, अभी से सोने दो। पता नहीं बेटा तुम लोगों को क्या ये बीमारी है इन सब चीज़ों की। मुझे तो कितनी क्यूट लग कुत्ता ही बड़ी मुश्किल से पालने के लिए राजी हुई थी, और ये लोग देखो जरा हिंदी म्याऊं म्याऊं क्या कर रही है। चलो सुना दो, सुला दो सुला दो। ये क्या बना लिया? ओहो अपनी बेल्ट यूज़ कर दी इसके लिए, पढ़ाई के लिए तो ये सब यूज़ नहीं होता। पकड़ो इसको। और इन्होंने मेरी जान को ये एक आफत और ला दी है। ये क्या किया? ये एक बिल्ली और ला दी है पालने के लिए। मैंने तो कुत्ते के लिए बड़ी मुश्किल से बोला था, और मेरा काम बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन मैं इसे कल भगा दूंगी पक्का। मैं नहीं रखने वाली इसको। और अब टाइम बहुत हो गया है, टाइम हो गया है 10:30। 10:30 क्यों, 11 बज गए हैं। पूरे 11 बज गए हैं। और ये देखो बच्चे लगे हुए हैं आज बिल्ली में। तो बस एक और काम होना था, वो नहीं हुआ। जो मैंने आपको बताया था कि वो उस दिन वेल्डर के पास गए थे, तो वेल्डर को बोल कर आए थे आ जाना, और वो आया नहीं। वो काम रह गया कि गेट भी आज कराना था। मैंने आपको लॉक तो दिखाई दिया, वो लगवाना है हमें। और गेट थोड़ा सा बीच में से कटवाना है, उसको भी बंद करने के लिए, तो उसको आना था, वो नहीं आया। और इन्होंने छुट्टी भी की थी अपने ऑफिस से आज, तो इनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर वो कल आता है तो पता नहीं कल कैसे होगा। कल तो ये करवाएंगे नहीं, क्योंकि इनको अब जो है ऑफिस जल्दी जाना हो पड़ेगा, है ना बेटा? कल से पापा ना 8 बजे जाएंगे सुबह, तो कल से इनको जाना है ऑफिस जल्दी। 8:30 बजे बोल रहे हैं, मैं निकल जाऊँगा। और
उसके बाद पता नहीं कब आएंगे। तो कल से तो मेरा और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। कोई बात नहीं, करना है सब, क्या करेंगे। तो कल जल्दी चले जाएंगे ये, और उसके बाद देखते हैं पूरा दिन कैसे संभालते हैं। बाकी आज वाईफाई तो लग गया है, कनेक्शन अच्छा चल रहा है, और उसकी बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि ना हमारा जो तीन फ़ोन है हमारे पास, एक मेरा है, एक इनका है, एक इशिता का है क्लास लेने के लिए। तो अगर हम तीनों को मिलाएं तो हमें लगभग उसमें ना जितना इसमें जाएगा उससे ना ज़्यादा पड़ जाता था। तो ये सब सोच के हमने फिर सोचा कि वाईफाई लगवा लेते हैं, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वीडियोस अपलोड वगैरह करने होते हैं। और अब तो हमारी यूट्यूब फैमिली बन गई है, तो आप लोगों से अगर जुड़े रहना है तो नेटवर्क बहुत ज़रूरी है ना विशु? नेटवर्क बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। नेटवर्क नहीं होगा तो फिर आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि रात तक जो था नेट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। एडिटिंग में भी, हाँ एडिटिंग में भी देखो ये बता रहा है, तो मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, और अपलोड होने में भी वीडियो को ना कम से कम बहुत टाइम लग जाता था, धीरे धीरे चलता रहता था, और फिर नेट ख़त्म हो जाता था। तो इनका हॉटस्पॉट वगैरह लेके मैं करती थी, तो मैं इनसे कई दिन से शिकायत करती थी। मैंने कहा मेरे को वाईफाई लगवा दो, अगर जब इतने ही पैसे खर्च होने हैं तो बजट थोड़ी मैं हिला रही हूँ, बजट तो उधर का उधर ही रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सब कर रहे हो अपना काम वाम तो कर लेते हैं। तो फाइनली आज ये लग गया, एक काम तो हमारा हो गया है, दूसरा देखते हैं, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो तो, इससे भी ज़्यादा कि अभी आगे आगे मेरी सिस्टर की शादी भी आने वाली है, तो जाना आना पड़ेगा। इससे पहले कि कुछ और हादसा है तो लगवा लेते हैं, फिर गेट को सही करवा लेते हैं। ये लोग तो अपने लगे हुए बिल्ली में, और आज वो सो गए हैं क्योंकि उन्हें जाना है जल्दी। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, तो अब चल के जाके सोते हैं, और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। क्या होता है देखो कल का दिन, क्योंकि कल का दिन होने वाला है बहुत बिज़ी मेरा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में जाकर मुझे शॉप पे बैठना है, और बच्चों को फिर मैं कल जल्दी उठा दूँगी। वैसे मैं बच्चों को 7 साढ़े 7 बजे उठाती हूँ, कल और जल्दी उठा दूँगी, मुझे थोड़ा इजी रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी रहा आज का दिन, कुछ तो नया हो गया आज के दिन में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये नीचे जितने भी बटन हैं उनको सबको प्रेस कर दो, सिर्फ डिसलाइक वाला छोड़ के सभी को प्रेस कर दो। और ये जो बेल आइकन है इसको तो ज़रूर प्रेस करना, और इसमें जो ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना, ताकि आपको कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना कर सकें मेरी। तो बस यही था, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।